स्टूडेंट, तो आज हम लोग बात कर रहे हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। और इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो दिया गया है, इस क्वेश्चन में बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरह से समझेंगे, क्योंकि आजकल जो है जैसे जैसे एग्जाम का समय आते जा रहा है, बच्चों में धड़कन बढ़ते जा रही है। तो इसके लिए जो है आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप हमेशा ये जो है सो आप वीडियो लेक्चर से जुड़े रहें। ज्यादा यदि संभव है, यदि चाहते हैं तो आप ऑनलाइन क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं ऑनलाइन क्लासेस भी दे रहा हूं। तो जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है, इसके लिए भी ऑनलाइन क्लास अवेलेबल है। आप चाहे तो पूरे केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं, या कोई पार्ट पढ़ सकते हैं, या कोई टॉपिक पढ़ सकते हैं। इसके लिए जो है सो आप कांटेक्ट कीजिए, ज्वाइन कीजिए ऑनलाइन क्लास में, और आप जो है सो यहाँ से अपने कॉन्सेप्ट को जो है सो बेहतर कीजिए। और देखिए, यह जो कंपटीशन का युग है, इस कंपटीशन में अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट यदि आपके पास होता है तो आप जो है सो क्वेश्चन इजी वे में सॉल्व करेंगे और आप अच्छे क्वालिफाई कर सकते हैं, अच्छे नंबर आ सकता है आपका। और ऐसे तो जिंदगी भर पूरी समस्या लगी हुई ही होती है। कभी किसी का फ्रस्ट्रेशन सुनने के, कभी किसी का जो है सो बातें सुनने के लिए मिलता है, कभी बच्चे जो है सो ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं। तो खैर, ये सब तो अपने आप में फ्रस्ट्रेशन नहीं आने दीजिए। दुनिया क्या कहती है वो चीज को भूल जाइए। सिर्फ और सिर्फ अपने जो है सो पढ़ाई पर फोकस कीजिए, अपने मेहनत पर फोकस कीजिए। कभी कभी कुछ बच्चों का होता है कि कुछ लोग जो है सो उल्टा सीधा बोल देते हैं उन पर, तो उन्हें काफी टेंशन में हो जाता है। तो ऐसे उल्टा सीधा बोलने वाले लोगों को आप जो है सो बिल्कुल नजरअंदाज कर दीजिए, और आप जो है अपने फोकस अपने पूरे पढ़ाई पर लगाए। और आप जो है सो बस एक ही चीज अपने आप को जो है सो दिमाग में रखें कि मुझे क्वालिफाई करना है तो करना है, चाहे दुनिया का कोई भी ताकत आ जाए। मैं उस चीज को कभी जो है सो नहीं बर्दाश्त करूंगा। मैं जो है सो अपने लक्ष्य तक पहुंच कर ही रहूंगा। ठीक है, तो इस वजह से यह जो है सो ध्यान रखना चाहिए, और इस पर जो है अपना बेहतर कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश कीजिए। और ये जो है सो वीडियो लेक्चर को आप देखते जाएं। इसमें अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट लेकर मैं इस वीडियो लेक्चर में आऊंगा। और यदि आप चाहते हैं कि कोई और भी मुझ हेल्प चाहिए, तो आप डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर दिया हुआ है, और उस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जितना संभव हो सकेगा मैं आपको कोऑपरेट करूंगा। आपके अपने मंजिल तक पहुंचाने में मेरे जितने भी सहयोग होगा मैं वो करूंगा। तो देखिए, इसीलिए जो है हमेशा मैं कहता हूं कि कभी भी अपने आप में फ्रस्ट्रेशन नहीं आने दीजिए। दुनिया चाहे जो कहती है कहने दीजिए, बस आप अपने मुकाम तक पहुंचकर ही दम लेंगे। तो इसीलिए जो है हम लोग ये भी कहते हैं कि जब दुनिया कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, जब दुनिया कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, वही वक्त होता है कुछ करने का। जब दुनिया कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो वही वक्त है कुछ कर गुजारने का। ध्यान रखेंगे। अब जो है इस कॉन्सेप्ट में हम लोग देखेंगे कि यह जो कॉन्सेप्ट में कहता है, इस क्वेश्चन में कहता है कि भाई साइक्लोपेंटाडाइन, जिसका के का वैल्यू दिया हुआ 10⁻⁻15, मच मोर एसिडिक देन 1,3-साइक्लोहेक्साडाइन। इसमें दो कंपाउंड दिया गया है, एक जो है साइक्लोपेंटाडाइन और दूसरा जो दिया गया है 1,3-साइक्लोहेक्साडाइन। तो इसमें पूछता है कि साइक्लोपेंटाडाइन जो है वो मच एसिडिक नेचर का होता है इन कंपैरिजन टू 1,3-साइक्लोहेक्साडाइन। कैसे? तो देखिए, इसके लिए जब इसका सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे, तो इस सॉल्यूशन में क्या कहता है, सबसे फर्स्ट जो है इसका आप स्ट्रक्चर बनाएं साइक्लोपेंटाडाइन का। कैसे स्ट्रक्चर बनेगा? स्ट्रक्चर बनाने के लिए भी मैं सिखा रहा हूं आपको, मतलब बिल्कुल बेसिक से चीज मैं आपको लेकर चल रहा हूं, और उसके बाद जो है जो रियल कॉन्सेप्ट है उस पर मैं पहुंचूंगा। तो देखिए, यहां से साइक्लो का मतलब होता है क्लोज। तो क्लोज चेन हमको बनाना है। कितने कार्बन का बनाना है? तो यहाँ पर रूट वर्ड दिया हुआ पेंटा, मतलब पेंट 5 कार्बन का जो है आपको दिया हुआ है चेन। तो 5 कार्बन का चेन जब दिया हुआ है तो कुछ नहीं है, आप इस तरह का स्ट्रक्चर आप बना लीजिए।
इस तरह का स्ट्रक्चर बना लीजिए। ठीक है, अब इसमें पेंटाडाइन, पेंटाडाइन मतलब एक से ज्यादा डबल बॉन्ड जब होगा तब वहां पर ए का प्रयोग होगा। तो पेंट हमारा रूट वर्ड ए का मतलब जब वन से ज्यादा डबल बॉन्ड या वन से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड तो ए का प्रयोग करते हैं। डाई इन, डाई का मतलब दो और इन का मतलब डबल बॉन्ड, यानी दो डबल बॉन्ड। कोई बात नहीं, दो डबल बॉन्ड बना दीजिए, हो गया। अब इसके बाद और कुछ नहीं कहता है तो देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर कुछ नहीं होगा तो हाइड्रोजन तो जरूर होगा, क्योंकि ऑक्टेट को इसको कंप्लीट करना है तो दो हाइड्रोजन लगा देंगे। अब इसको क्या करेंगे कि यह जो है सो देखिए यहां से कह रहा है कि मच एसिडिक, मच मोर एसिडिक मतलब एसिडिक नेचर पूछ रहा है। तो एसिडिक नेचर कैसे बनेगा? तो याद कीजिए कि जो लुईस का कॉन्सेप्ट था उन्होंने कहा था कि जब कोई भी जो है सब कोई भी कंपाउंड जो H+ आसानी से दे दे, कहां देगा? जब उसको वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो H+ आसानी से देगा, इसका मतलब वो एसिडिक नेचर होगा। तो चलिए अब यहां से जो है इसको हम वाटर के साथ जो है रिएक्शन करा देते हैं। चलिए देखिए यहां से, अब यहाँ वाटर के साथ कैसे रिएक्शन करेगा? तो यहाँ H और यहाँ H, इसके ऊपर 2 लोन पेयर। अब क्या होगा कि यह जो लोन पेयर से यह जो है सो क्या करेगा, ऑक्सीजन इस H को यहां से ले लेगा और वो भी किस फॉर्म में? तो यह जो है H+ के फॉर्म में यहां से ले लेगा। तो ये जो है सो पूरा का पूरा बॉन्ड, ये हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन और कार्बन का इलेक्ट्रॉन, ये दोनों मिलके इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। तो यहां से ये जो कंपाउंड जो बनेगा, ये कंपाउंड आपका इस तरह का स्ट्रक्चर देगा। यहां से यहां डबल बॉन्ड हो गया और यहां पर जो है एक हाइड्रोजन तो रहेगा ही रहेगा और यहां पर एक नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, अब यह जो नेगेटिव चार्ज होगा तो यहां पर जो है यहां पर इस नेगेटिव चार्ज, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन को आप दिखा सकते हैं, क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो आप इस 2 इलेक्ट्रॉन को भी ऐसे आप दिखा सकते हैं। और प्लस यहां से ये वाटर जो है H+ लेकर आया, इसका मतलब है कि यहां से ये बन गया H3O+, यानी इसको लिखेंगे हाइड्रोनियम, हाइड्रोनियम आयन। अब देखिए यह जो कंपाउंड यह जो है सो बन गया एरोमेटिक। एरोमेटिक कैसे बना? तो यहां से देखिए कि ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम तैयार हो गया। मतलब यहां से जो है सो ये डबल बॉन्ड, देखिए यहां डबल, यहां पर डबल और ये जो है सो नेगेटिव, मतलब ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड और ये नेगेटिव चार्ज भी यहां बिहेव्स लाइक पाई बॉन्ड बट नॉट ए रियल पाई बॉन्ड, यानी पाई बॉन्ड की तरह ये बिहेव करेगा लेकिन ये पाई बॉन्ड नहीं होगा। ठीक है, तो इसको हम मानेंगे पाई बॉन्ड। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन काउंट कर लीजिए, सभी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, हकर रूल को फुलफिल करेगा और यहां पर जो है यह साइक्लिक रेजोनेंस भी होगा। और इसी 3 कंडीशन को तो मैंने बताया है, एरोमेटिक होने के लिए बस इसी 3 कंडीशन तो चाहिए। इसका मतलब है कि यह जो कंपाउंड जो है एरोमेटिक होगा और ये तो स्टेबल तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट इसका जो है क्वेश्चन का ये देखेंगे 1,3-साइक्लोहेक्साडाइन। तो 1,3-साइक्लोहेक्साडाइन में देखिए यहां पर फिर वही काम करेंगे, साइक्लो और हेक्सा 6 कार्बन का भी कंपाउंड है, तो 6 कार्बन का यहां 6 कार्बन का कंपाउंड बना देंगे। अब इसके बाद देखिए यहां से साइक्लो हेक्सा और हेक्साडाइन 2 डबल बॉन्ड है, तो 2 डबल बॉन्ड यहां से बना दीजिए। देखिए एक डबल बॉन्ड जो है आप यहां लगा दीजिए, एक डबल बॉन्ड यहां और एक डबल बॉन्ड यहां। यहां पर जो है सो 2 हाइड्रोजन होगा, यहां पर भी 2 हाइड्रोजन और यहां पर भी 2 हाइड्रोजन। अब देखिए इसका नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, मतलब 1,3-साइक्लोहेक्साडाइन। तो यहां से लिख सकते हैं क्या, 1,3-हेक्सा-साइक्लो, 1,3-साइक्लोहेक्साडाइन, ये आपका कंपाउंड है। अब यहां से देखिए ये 1 पर और 3 पर ये डबल बॉन्ड है। हमेशा नंबरिंग कहां से करेंगे, जहां से, क्योंकि यहां पर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है
कोई इस पर सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड है। तो मल्टीपल बॉन्ड से नंबरिंग शुरू करेंगे, और मल्टीपल बॉन्ड से नंबरिंग शुरू करने का मतलब जिस कार्बन कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड होगा वो दोनों कार्बन को एडजेसेंट नंबर मिलना चाहिए। तो इसलिए नंबरिंग हम यहां से करेंगे 1 2 3 4 5 6 6, या फिर आप यहां से भी कर सकते हो 1 2 3 4 5, आप ऐसे भी चल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते हैं। इस 2 से 1 2 3 इधर नहीं आ सकते हैं, ये गलत होगा। तो ये भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। इसके बाद देखिए, अब इसके बाद यहाँ पर फिर इसको वाटर के साथ रिएक्शन करा दीजिए। जब वाटर के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से क्या करेगा कि यह जो है लोन पेयर जो है ऑक्सीजन, इस हाइड्रोजन को यहाँ से लेके निकलेगा H प्लस के फॉर्म में, और जब H प्लस के फॉर्म में जब निकलेगा तो इसका मतलब एसिडिक नेचर तो होगा, यहाँ भी एसिडिक नेचर होगा। लेकिन कंपैरिजन में ये पूछ रहा है कि इसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू अदर। तो इसका मतलब यहाँ से जो है ये जो निकला, तो यहाँ से हम देखेंगे कि यह जो स्ट्रक्चर जो बना है इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। देखिए यहाँ से यह जो डबल बॉन्ड और यहाँ पर डबल बॉन्ड, और यहाँ पर जो है एक हाइड्रोजन रहेगा, और इसके बाद यहाँ पर एक निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज का मतलब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा इस तरह से, और प्लस जो है आपको यहाँ पर जो देगा H3O प्लस यानी हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम। तो इसका मतलब यहाँ से हम ये कर सकते हैं कि यह दोनों के केस में यह जो है सो हाइड्रोनियम आयन बना। लेकिन अब जरा देखिए तो यह जो है ये इसमें भी जो है सो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, यानी ये देखिए डबल बॉन्ड यहाँ डबल बॉन्ड, 2 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें 2 इसमें, निगेटिव चार्ज भी है सो लाइक पाई इलेक्ट्रॉन। लेकिन जरा यहाँ पर सोचिए कि क्या ये जो कार्बन जो है ये कार्बन sp3 कार्बन आ रहा है, लेकिन जब इस कार्बन की बात करेंगे तो ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, और यहाँ पर भी sp2 है, और ये जो है सो sp2 है, यहाँ पर भी sp2 है। इसका मतलब है कि यह जो है सो इसको हम कह सकते हैं कि यह जो है नॉट एरोमेटिक, नॉट एरोमेटिक, एरोमेटिक नहीं है, स्टेबल तो होगा लेकिन एरोमेटिक नहीं है। यानी यहां से जो है सो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि इस केस में, ठीक है, इस केस में जो है यह एरोमेटिक नहीं है, इसीलिए यह रेजोनेंस को स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा। मतलब देखिए यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पर यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, और यहाँ पर जो है इस सभी का कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2, लेकिन इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ रहा है। इस केस में आप देख सकते हैं इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2, यहाँ पर इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, और यहाँ पर इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन sp2, और यहाँ पर इसका हाइब्रिडाइजेशन काउंट करेंगे तो ये भी sp2, और कार्बन आर sp2 हाइब्रिडाइज। लेकिन इसमें जरा देखिए तो यह जो है 5 कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज और 1 कार्बन जो है sp3। इसका मतलब यहां से ये भी है कि यह जो है सो साइक्लिक रेजोनेंस भी स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा। मतलब यहां से लिख सकते हैं नॉट रेजोनेंस स्टेबलाइज, नॉट रेजोनेंस स्टेबलाइज। इसका मतलब है कि इसका एसिडिक कैरेक्टर जो होगा इसके एसिडिक कैरेक्टर से कम होगा। मतलब जितना जल्द जो है यहां से H प्लस निकलेगा उतना जल्दी जो है यहां से H प्लस नहीं निकलेगा, H प्लस निकलेगा, लेकिन जितना फास्ट ये H प्लस देगा उतना फास्ट ये H प्लस नहीं देगा, और जो जितना जल्दी H प्लस देता है वो उतना ही ज्यादा एसिडिक नेचर होगा। इस बात पर ध्यान रखेंगे। इसीलिए यह जो कंपाउंड जो है मोर एसिडिक देन दिस कंपाउंड। तो इसका मतलब अब यहां से इसको जो है सो हम कह सकते हैं साइक्लोपेंटाडाइन। इसका नेम जो हम लोग लिखेंगे तो दिया हुआ है साइक्लोपेंटाडाइन, ये दिया हुआ। लेकिन जब इसका नेम यदि हम लोग लिखना चाहेंगे तो इसका नेम कैसे लिखेंगे?
तो यहाँ से जो है सो हम लोग ये भी बात यहाँ से कर सकते हैं। देखिए तो कि यह जो कंपाउंड जो है यहाँ से लिख सकते हैं, यहां से लिख सकते हैं कि साइक्लोपेंटा डाइन are much more acidic than 1,3-cyclohexadiene। यहां से लिख सकते हैं इसको। अब देखिए इसका जब नेमिंग करना होगा तो इसका नेमिंग कैसे करेंगे, इसका नेम से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसका नेमिंग करना भी आना चाहिए। तो यहां से आप लिख सकते हैं, देखिए यहां से लिख सकते हैं साइक्लोक्लोचेन है, इसके बाद 5 कार्बन पेंटा और 2 डबल बॉन्ड है तो एक का प्रयोग किए, एक डबल बॉन्ड होता तो एक का प्रयोग नहीं करते, तो पेंटा डाई इनाइल, साइक्लोपेंटा डाई इनाइल कार्बेनायन, इसका नेम होगा। यानी अब यहां से देखिए कि यहां से ENE वायल यहां लगा है, वायल क्यों लगेगा, क्योंकि यह जो है हाइड्रोकार्बन रेडिकल के फॉर्म में है, नॉट हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन रेडिकल के फॉर्म में जब होगा तो ई को रिप्लेस करके वायल का प्रयोग करते हैं, तो इस वजह से इसका नेम जो होगा साइक्लोपेंटाडाइनाइल कार्बेनायन। तो देखिए इसमें जो है आपका कॉन्सेप्ट जो है सो एक तो एसिडिक नेचर का कॉन्सेप्ट ले रहा है और दूसरा जो है आपका एरोमेटिसिटी का कॉन्सेप्ट ले रहा है, और थर्ड इसमें जो है सो आपको यह पूछ रहा है कि क्या इसका स्ट्रक्चर आपको बनाने आता है या नहीं। मतलब एक क्वेश्चन में 3 निशाना ये बना रहा है। तो ध्यान रखेंगे कि ऐसे क्वेश्चन में जब तक आपके पास नॉलेज डेप्थ नहीं होगा तो क्वेश्चन आप सही नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर भी मैं हमेशा कह रहा हूं घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ में हूं। जहां प्रॉब्लम आता है नंबर दिया हुआ है, आप मुझसे कांटेक्ट करें। जहां तक मेरा सहयोग होगा, आपका जहां तक बनेगा मैं आपको सहयोग करूंगा। तो इसके बाद फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर।